पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ, सारा ध्यान इंजीनियरिंग करने में लगा दिया कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे प्लेसमेंट लेनी है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग करियर को बहुत फोकस देते हैं। सो लाइफ का एक पार्ट है करियर, लाइफ इज़ नॉट करियर। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लाइफ इज़ देयर करियर, करियर इज़ देयर लाइफ। इफ यू टेक करियर आउट ऑफ देयर लाइफ, their life becomes meaningless. Yes. For example, वो जिस भी जॉब में उन्होंने अपना 10-20 साल इन्वेस्ट करे हैं, वहाँ से उनको एकदम से निकाल दिया जाए, हाँ, तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। मैं क्या करूँ? कुछ है ही नहीं। तो मतलब ऐसे मैं भी सोचती हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं PhD कर रही हूँ, और इसके आगे लोग क्या करते हैं, लोग पोस्ट डॉक करते हैं, मतलब और 3-4 साल रिसर्च करते हैं आउट ऑफ इंडिया, एंड देन दे ट्राई टू कम बैक टू इंडिया and try to have their own lab where they will give their idea and their group will do investigation and all. This is the normal procedure. अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा confused हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे सब कुछ पसंद है जो मैं करती हूँ। I like this thing. हाँ, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट भी है और मैं जितना हो सकता है उतना इनपुट देती हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे यही क्यों करना है, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं इसलिए करना है, क्योंकि यही अभी तक चलता आया इसलिए करना, मुझे करना क्या है। और अगर ये किया भी तो होगा क्या, 5-6 साल बाहर रहा, उसके बाद यहाँ रहे, हो सकता है कि करियर बहुत अच्छा हो, सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करें, सारे साइंटिस्ट बहुत अप्रिशिएट करें, पर एक टाइम के बाद लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इससे बाहर निकल के कैसे सोचे सर? दिस इज़ एक्चुअली कॉट इन करियर। आप ये कह रहे हो कि इस सब का मतलब क्या है कि मैंने PhD करी IIT खड़गपुर से, उसके बाद में मैं बाहर चली गई, फिर इंडिया आ गई, फिर रिसर्च कर रही हूँ, और इतना सब कुछ दुनिया में तो बहुत तारीफ हो गई, ये हो गया वो हो गया व्हाटएवर, बट क्या मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सब यही कर रहे हैं? जी 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 जी, राइट। हाँ। या आप करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो? क्योंकि आप जिसको कहते हो ना कि मैं कर रही हूँ, वो मैं कहाँ से आया, वो थॉट कहाँ से आया खुद करने का? अगर आपके माइंड में, आपकी ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो किसी भी करियर से रिलेटेड, क्या उसमें जाने का थॉट भी आ सकता है? योर माइंड कैन नॉट थिंक विदाउट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं बाहर से तो अंदर आ रही है। अपने आप इन्फॉर्मेशन को कैसे जनरेट करोगे? यू कैन क्रिएट अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन विच यू कैन थिंक अबाउट समथिंग, बट आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो मेरा ओरिजिनल थॉट है। ओरिजिनल थॉट नाम की कोई चीज नहीं है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन। थॉट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम समवेयर। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो भी कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। अब किसके लिए सही है? फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब आप कहोगे सब वो करते हैं तो मैं नहीं करूंगी, मैं तो कुछ अलग करूंगी। अलग मतलब क्या? किसी जंगल में जाऊंगी, वहां जाकर के पहाड़ तोड़ूंगी, जंगल में कोई जानवर आएगा, खा जाएगा आपको। सेफ्टी कहाँ है? सिक्योरिटी कहाँ है? जिम में एटलीस्ट एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट तो है। एटलीस्ट वहां पर आप अगर कोई वेट उठा रहे हो तो कोई ट्रेनर तो है आपको बताने के लिए कि उसको किस तरीके से उठाना है कि आपकी जो बैक है वो इंजर ना हो। ओके। तो वही आप कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो करना चाहिए। क्योंकि वो करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? खुद। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है उसके लिए। ओके। सही काम क्या है करने के लिए, दैट यू नीड टू फिगर आउट। पहले तो अपने लिए कि मेरे स्टैंड पॉइंट से सही काम क्या है, फिर आएगा वो काम जो मेरे लिए भी सही हो और मेरी फैमिली के लिए भी सही हो। अब यही चैलेंज है ना लाइफ में। जी, बहुत बड़ा। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए तो सही हो लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो गलत हो। जी। तो अब ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए भी सही हो, और हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपकी फैमिली के लिए गलत हो, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली के लिए भी सही हो। फिर ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट लेवल ये आएगा कि जो भी आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं सबके लिए सही हो। फिर ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जो पूरी दुनिया के लिए भी सही हो। तो सर, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे हर तरह से सही लग रहा है एट दिस पॉइंट। एक चीज़ मुझे लगती है कि इतना टाइम टेकिंग है। All the research that I'm doing is so time taking. I'm not able to take out time for my family, friends. I'm not able to take out time for people associated with me. तो ये चीज़ मुझे लगता है कि करियर के लिए सब कुछ नेगलेक्ट हो रहा है, और शायद इस प्रोफेशन में रहने से ये आगे भी नेगलेक्ट होगा। बट मुझे इससे इतना प्यार है कि मुझे उसकी वजह से इसको छोड़ना चाहिए, ये सही नहीं लगता है। मतलब एम आई क्लियर? व्हाट इज इंटेलिजेंस? अगर इंटेलिजेंस को आप समझना चाहेंगे डीपली कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, या मेरे से अगर पूछेंगे कि भाई मेरे स्टैंड पॉइंट से इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द यस एंड नो इन योर लाइफ, that I'm not clear. You're clear about this fact that you are not clear at this point in time. Yes, absolutely yes. So that is clarity. That is part of clarity.
बहुत लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि मैं क्लियर नहीं हूँ। ओके, राइट 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 राइट। देखना, ध्यान से समझना, इंटेलिजेंस का मतलब ये है व्हेन यू आर 100% कमिटेड टू सेइंग यस टू सम थिंग्स इन लाइफ एंड सेइंग नो टू सम अदर थिंग्स इन लाइफ, एंड इट हैज टू बी 100%, नॉट 98%। क्योंकि अगर कमिटमेंट 98% है या 90% है तो वो बहुत मुश्किल है उस पर स्टिक रहना, और 100% है तो बहुत आसान है। लोगों को लगता है 100% मुश्किल है। अच्छा, 100% एक्चुअली आसान है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं ना, तो 2 घंटे के काम को हम 8 घंटे में करते हैं, और जब हम उस पर पूरा वही जो बोल रहे हैं ना आप 100% यस, तब हम कर लेते हैं उसको। जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं अपने माइंड में कि मैं ये करूं या ना करूं, या ये करूं या वो करूं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारी इतनी एनर्जी चली जाती है और इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वहां पर जिसकी कोई हद नहीं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब हम क्लियर नहीं होते। अब किस चीज के बारे में क्लियर नहीं होते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में तो आप क्लियर हो ही नहीं सकते। व्हाट इज क्लैरिटी? इट हैज टू बी लिंक्ड टू द फ्यूचर, तभी क्लैरिटी आ सकती है। तभी आप देखो कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में क्लैरिटी है टू से यस एंड टू से नो, नो मैटर व्हाट। जैसे आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ऑफर इज, चाहे 100 करोड़ है, चाहे 1000 करोड़ है, चाहे कुछ भी है, ना है तो ना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एट ऑल। कितने लोगों में क्लैरिटी होती है? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में मेरे से 1000 गुना ज्यादा पैसा है, उनको आप 1-2 करोड़ रुपए दो, कुछ भी बेचने लग जाएंगे जी। मतलब दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी, दे डोंट हैव एनी क्लू कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अरे भाई, तेरे पास में 1000 करोड़ है, इसका मतलब ये है कि तेरी आने वाली 10 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है, तो तुझे क्या जरूरत है? तेरे जहर को क्यों बेच रहा है? ये लोग कंडीशंस में मतलब बह जाते हैं बेसिकली। मतलब दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर। दे थिंक कि और पैसा मतलब बेटर फ्यूचर। बेवकूफ हैं वो लोग, और 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं, मोर मनी इज इक्वल टू बेटर फ्यूचर। तो उनके सारे डिसीजंस मनी ओरिएंटेड का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया? मनी। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां जाना चाहते हो, आपको पता नहीं है। नहीं, आपको पता है। आप क्या कहोगे? मैं उस पेट्रोल पंप पे जाना चाहता हूं। मैं कहूंगा किस लिए? ताकि और पेट्रोल आए। ओके। अच्छा, वहां चले जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? और बड़ा पेट्रोल पंप, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। पूरी दुनिया ऐसी तो जी रही है। अब वो पेट्रोल पंप क्या है? गाड़ी क्या है? गाड़ी है जिंदगी, जिसमें कि हम चल रहे हैं। और पेट्रोल क्या है? पैसा, जिससे वो गाड़ी चलती है। और पेट्रोल ज्यादा भी खतरनाक है, कम भी खतरनाक है। कम में गाड़ी चलेगी नहीं, ज्यादा में गाड़ी में आग लग जाएगी। जिंदगी में जाना कहाँ है सर? नाउ व्हाट यू हैव आस्क्ड इज कि एक्चुअल में जिंदगी में जाना कहाँ है जी। इस क्वेश्चन के आंसर को फिगर आउट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो लोग यहाँ जाते ही नहीं है। लोग कहते हैं वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? किसी के पास में बाइक है, किसी के पास में गाड़ी है, किसी के पास में बड़ी गाड़ी है, और सब कहाँ जा रहे हैं? एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं, और एक बैंक नाम की जगह है पेट्रोल बैंक, वहाँ पे जाके जमा करा रहे हैं और भरते चले जा रहे हैं उस बैंक को। उस बैंक में लाखों लीटर पेट्रोल डला हुआ, और फिर उसको छोड़ के मर जा रहे हैं, और उसको छोड़ करके मर जाते हैं, और उनके घर वाले वहाँ से पेट्रोल निकालते हैं और उसमें आग लगाते हैं। आग ही लगाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने खुद तो कमाया नहीं है, तो उसकी वैल्यू तो उनके लिए कुछ है ही नहीं जी। तो वहाँ से निकालेंगे, आग लगाएंगे जी, पेट्रोल जल जाता है, खत्म। तो सर असलियत क्या है सर? माने व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ? व्हाट इज? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो। आपको कैसे पता कि मैंने फिगर आउट किया अभी तक या नहीं किया? और किया भी है तो वो तो मेरा सच है ना। फिगर इट आउट योरसेल्फ कि जिंदगी में मुझे जाना कहाँ है। मैं यही ढूंढ रही हूँ सर। Whatever I am doing in my career wise, I'm very happy with it and I want to achieve more, but मुझे लाइफ का गोल मेरे समझ नहीं आ रहा। आपने एक बात कही कि अभी जो मैं कर रही हूँ उस काम को एंजॉय कर रही हूँ जी। तो अगर इसी काम में आपको और आगे बढ़ना है तो कितना आगे बढ़ सकते हो? ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, कुछ ऐसा डिस्कवर कर सकते हो जो आज से पहले किसी ने नहीं किया है, और जो बेनिफिशियल हो सकता है ना सिर्फ आपके लिए बल्कि औरों के लिए भी। तो ये तो मीनिंगफुल है। यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग, और फिर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो जहां पर आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलती है, मतलब फाइनेंशियली भी पैसा मिलता है। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि पेट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी है। पेट्रोल इज इंपॉर्टेंट, पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो गाड़ी बैठ जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं जी। चाहिए पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल ही सब कुछ नहीं है जी।
तो अब क्या है सब कुछ? एक कि जो आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, दूसरा आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो मीनिंगफुल है। अब आप कहोगे ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती जी। जब मैं करियर में जाती हूँ तो पूरी तरह से करियर में चली जाती हूँ, रिलेशनशिप्स में जाती हूँ तो पूरी तरह से रिलेशनशिप्स में चली जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे तो बैलेंस बना लो, उसमें क्या बड़ी बात है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पर्सनली नहीं मिल सकते, कॉल कर लो, वीडियो कॉल, क्या दिक्कत है? कनेक्ट करना कितनी देर का काम है? लुक एट इट मोर लाइक कि भाई जो आप कर रहे हो उसके बीच में ब्रेक भी तो चाहिए। कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेस्ट भी तो चाहिए। रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। रेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, नहीं तो हीलिंग ही नहीं होगी जी। तो अगर आप रिसर्च ही करते रहे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे पागल हो जाओगे। आपको कुछ होश ही नहीं होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया? डिस्कनेक्ट कर लिया अपने आप को पूरी की पूरी दुनिया से और कन्फाइंड कर लिया एक छोटी सी दुनिया में। अब ये एक तरह का बबल है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये बबल फटेगा, जब उसमें वो हो जाएगा जो आप करना चाहते हो। यानी आपका कोई ना कोई गोल होगा कि मुझे ये पीएचडी करने के बाद में यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर ये रिसर्च करनी है, अब ये इस रिसर्च पेपर में यहाँ पे मेरा नाम पब्लिश होना चाहिए या ये होना चाहिए वो होना चाहिए, व्हाटएवर। जिस दिन वो कर लोगे उस दिन वो बबल फट जाएगा। उस दिन आप पूरी तरह से खाली अपने आप को महसूस करोगे। आप कहोगे मेरे पास में तो कोई है ही नहीं जी। अब मैं इस सक्सेस को किसके साथ में शेयर करूँ, मैं किसके साथ में टाइम स्पेंड करूँ? तो लाइफ की फाउंडेशन ही हिल गई ना। तो रिलेशनशिप्स को साथ लेकर के चलो, नंबर 1, हेल्थ को साथ लेकर के चलो जी। अब ये सब करने के बाद में भी अगर आपके अंदर से आ रहा है कि अब और क्या, कि क्या बस इतना ही है या कुछ और भी है लाइफ का मतलब, तो फिर और आगे बढ़ो, क्वेश्चन पूछो, आंसर्स मिलेंगे। मुझे आ रहा है सर। अभी से आ रहा है? अभी पहले कर तो लो। नहीं सर, मुझे अभी इस स्टेज पे आ रहा है क्योंकि अभी मेरे साथ जो कुछ है वो सब एक बैलेंस में ही चल रहा है सर। आगे क्या करना है, क्योंकि नहीं तो मैं इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाऊंगी जैसे सारे लोग बढ़ रहे हैं। तो एक गोल बनाओ ना कि अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो। हाँ। मे बी जो भी आप करियर वाइज जिसको भी आप ये समझते हो कि एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जा करके दैट इज़ द पीक ऑफ माई हैप्पीनेस, क्योंकि उसके बाद में इंक्रीमेंटल जितना भी आप अचीव करते चले जाओगे तो वो हैप्पीनेस कंटेंटमेंट कम होता चला जाएगा। बेसिकली जैसे भूख की भी एक पीक होती है ना, जब तक खाना अच्छा लगता है। जैसे आप राजस्थान से हो तो मे भी दाल बाटी चूरमा या व्हाटएवर, तो एक लिमिट तक आपको अच्छा लगेगा, वो भी अगर भूख लगी हुई है तो पहले तो भूख को बढ़ा लो करियर वाइज। ओके। भूख होनी चाहिए, ओके। एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि 10 साल बाद मेरा फ्यूचर सेल्फ ऐसा होगा। एंड हाउ नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद एनी अदर थिंग्स, उसको बैलेंस बनाना। उसको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। वो क्या है, अदर थिंग्स क्या है, हेल्थ है और रिलेशनशिप्स है, बस। और क्या है? तो सिंपल तो है लाइफ अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। बस अभी यहीं तक है, अगले 10 साल तक। उसके बाद में अगर मेरे अंदर से ये क्वेश्चन उठा कि इसके बियॉन्ड और क्या है, या फिर हु एम आई, क्योंकि उस वक्त 2 चीजें होंगी। या तो वो होगा आपके साथ में जो ज्यादातर लोगों के साथ में होता है कि जब कुछ ज्यादा अचीव कर लेते हैं तो वो सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाती है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका होगा, ओके। प्लस आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ये वो पब्लिश हो चुके होंगे, किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर आप बैठे होंगे, अच्छा पैसा आ रहा होगा। तो दिमाग खराब होने में क्या देर लगती है? पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही होगी, आपकी पूरी फैमिली में सब जगह आपको एक एज एन एग्जाम्पल देखा जाएगा। ये सब होना है अगर आपका पूरा फोकस वहाँ पर आ जाता है तो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है आप उसी बबल में खुश रहो, जैसा 99% लोग वहीं पे कंटेंट हो जाते हैं। अपना पार्टीज करो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, थोड़ा काम कर लो, काम में आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा इधर उधर चले गए, कर गए, घूम लिए, हॉलीडेज पे चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, गोवा चले गए, व्हाटएवर। तो हो सकता है उसी में आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो अच्छा है। कम में मिल रही है तो अच्छा ही है ना। बट अगर उस वक्त भी अगर मेरे अंदर से ये क्वेश्चन उठा कि इसके बियॉन्ड और क्या है, और वो होगा डिजायर्स को पूरा करने के बाद, तो वो डिजायर को पूरा करने के बाद आइडियली होना चाहिए। क्योंकि अगर पहले ही हो गया तो बाकी की पूरी लाइफ करोगे क्या? ट्रैप में नहीं फंसना है जिसमें लोग फंस जाते हैं 99.9%। वो ट्रैप क्या है? सक्सेस का ट्रैप। जैसे फेलियर एक ट्रैप है, ऐसे ही सक्सेस एक ट्रैप है। जो नहीं मिला है वो एक ट्रैप है, क्योंकि वो आपको तंग करता है। जैसे भूख एक ट्रैप है, प्यास एक ट्रैप है, ज्यादा खाना भी एक ट्रैप है, फेलियर ट्रैप है, सक्सेस भी ट्रैप है। बट उसको देखने के लिए आपके अंदर एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जो अगर अंदर होगी तो उस वक्त ये क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाएंगे। फिर जब उस वक्त उठेंगे क्वेश्चंस तो आंसर्स मिलेंगे। मिलेंगे सर, ऑब्वियसली मिलेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर है इस दुनिया में, किस क्वेश्चन का नहीं है? मिलता कैसे? लोग ढंग के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं।
दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले ध्यान से समझना। एक है अचीवमेंट, अच्छा एक है कंटेंटमेंट। अच्छा सवाल उठता है अचीवमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी जो अटेंशन है उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। ओके यानी बाकी सब जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है उसकी तरफ आपको ब्लाइंड होना पड़ेगा, पूरा फोकस एक जगह पर होना चाहिए। कहाँ पर? अपने करियर पर, फालतू की न्यूज़ पर नहीं, फालतू की चीज़ों पर नहीं। ओके कहने का मतलब है पहले तो ये चूज कर लो कि करियर वाइज व्हाट मेक सेंस, यानी जिसको करने में मजा भी आए और जिसमें फाइनेंशियली भी आप आगे ग्रो कर जाओ, बस यहीं तक सोचो। ओके अपनी आने वाले 10 साल इसको दे दो। जब ये हो जाएगा और उसके बाद भी अगर कुछ बाकी रह गया, जो बाकी रहने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर रह गया तो उसके आगे भी बहुत कुछ है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ओके ओके। लोग नॉर्मली उस स्टेज पे जा करके स्टैग्नेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, मेरी ये पोजीशन है, इतनी बड़ी कंपनी में मैं हूँ, अब मेरे पास में मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं, मेरे पास में इतना पैसा आता है, मेरा नाम यहाँ पे पब्लिश हो गया है। तो वो आदमी उस बबल में चला जाता है और उसको ये लगने लग जाता है कि मुझे तो जो करना था मैंने कर लिया। अब उसका डीके शुरू हो जाता है, लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है और वो डीके होना शुरू हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है अंदर ही अंदर, फिर उसमें से बदबू आने लग जाती है। ओके। तो मैं कह रहा हूं कि अब उसके बाद क्या होगा वो तब देखेंगे ना। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह जाएंगे उसके बाद भी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज लव, व्हाट इज कंपैशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन सबका सेंटर पॉइंट है, Who am I? Who am I? What is the self that I call as myself? कि अगर मेरे नाम के आगे से डॉक्टर हट जाए और जो भी मैंने अचीव किया पिछले 20 साल में वो सब गायब, तो अब मैं क्या हूं? ये क्वेश्चन उस वक्त अपने आप से पूछना होता है। क्या उसके बाद भी कुछ है? ये यूनिवर्स क्या है? भगवान क्या है? क्या रीबर्थ होता है, रीइंकार्नेशन होता है, रिसरेक्शन होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना। बट अगर अभी ये सब चीजें आप पूछने लग गए तो फंस जाओगे, क्योंकि वो नहीं कर पाओगे जो अभी करना जरूरी है। ओके। हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है ना। ओके। वो मैच्योरिटी भी तो होनी चाहिए वो बातों को समझने के लिए। जब अंदर बॉडी में तरह तरह के हार्मोनल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक जगह पे माइंड टिकता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ के करोगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव सच अ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इसको, अपने काम को इस तरीके से देखो, या हेल्थ के लिए जो भी कर रहे हो उसको इस तरीके से देखो कि वो सब एक तरह की प्रैक्टिस है अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करने की, जी, जो अल्टीमेटली आपको काम आएगी 10-20 साल बाद। ओके। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए या ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तक जाने के लिए जहां के आंसर्स तक पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कहानी आपने सुनी है कि एनलाइटनमेंट ऐसा होता है वैसा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है। रियलिटी जो है सो है। जैसे एक साइंटिस्ट ने अगर डिस्कवर कर भी लिया है लॉ ऑफ ग्रेविटी को, तो उसको क्या मिल गया? उसके बाद भी अगर वो ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा, और जिसको नहीं पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में वो भी ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा। तो फर्क क्या है? तो उसके एक्शंस औरों के जैसे रहेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो जब तक ये चाह है ना कि कुछ मिल जाए मुझे, तब तक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो लोग इसको यूज करने लग जाते हैं अगेन कुछ पाने के लिए। अच्छा, मुझे ये पूछना है सर, आपके माइंड का थॉट शेड्यूल क्या होता है? जैसे हमें क्या पता है कि बॉडी के लिए या एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें पता है कि सुबह सही जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, दीज आर द थिंग्स यू शुड नॉट टच। हेल्दी डाइट क्या होती है और कैसे पूरा दिन हमें बिताना है। बट माइंड के लेवल पे क्या क्या यहाँ चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। सो व्हाट इज़ द शेड्यूल ऑफ अ करेक्ट माइंड? माइंड का कोई शेड्यूल नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि सुबह में इतने बजे उठा तो इतने बजे ये थॉट आना चाहिए, फिर उसके बाद में ये थॉट आना चाहिए, अच्छा अभी 3 बज गए दोपहर के, अभी ये थॉट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या करना है, हमको अपनी लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन करना है। यू नीड टू डिफाइन योर लाइफ इन अ वेरी क्लियर वे कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम माय लाइफ, एंड इट हैज टू बी 100%, बोथ हैज टू बी 100%, कि ये मुझे करना है लाइफ में, ये मुझे नहीं करना है। अगर जो नहीं करना है वो 98% हुआ तो हम फंस जाएंगे। ओके। किस लेवल पे? थॉट्स के लेवल पे। अच्छा, ये होता है क्योंकि सर? आज नहीं तो कल ये होता है वो कंपल्सिव हो जाएगा। क्योंकि उसको मन से नहीं छोड़ा, उसको छोड़ा ही नहीं ना हमने, वो आता है बार बार, वो बार बार आएगा घूम फिर कर। तो थॉट्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं।
कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये बहुत कम लोग करते हैं लाइफ में, कि मुझे क्या करना है, कहां अपनी अटेंशन देनी है, कहां अटेंशन नहीं देनी है, और दोनों 100% क्लियर होना चाहिए। ओके। एक तरह का रूल होना चाहिए कि यहां मुझे अपनी अटेंशन नहीं देनी है तो नहीं देनी है, और यहां देनी है तो देनी है। ओके। अब जहां देनी है अटेंशन, वहां पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट जहां पे नहीं देनी है वहां पे कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। नहीं देनी है तो नहीं देनी है जी। दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। और ये टाइम टू टाइम इसको रिन्यू करना होता है। जैसे ही हमको दिखता है ना हमारे माइंड में थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, अब ज़्यादा कम की भी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है लोगों की। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में हमारे माइंड में 50 से 60 हज़ार थॉट्स आते हैं, बट मैंने अपनी ब्रेन को कई बार बैठ करके ऑब्जर्व किया है तो इतने नहीं आते हैं। कैसे करते हैं सर? है ही नहीं, थॉट्स ही नहीं है बेसिकली। क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है देयर इज नो थॉट इन माई ब्रेन फॉर दैट मैटर। क्यों? क्योंकि थॉट कहाँ से आता है, ध्यान से समझना। द ओरिजिन ऑफ थॉट और द कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट इज कॉन्फ्लिक्ट। इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट तो थॉट आया और गया, बट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट की जड़ होती है चॉइस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, जिसको आपने शायद अगर ध्यान से सुना होगा तो आप समझोगे कि मैंने भी आपको कहा कि मेरे माइंड में थॉट्स बहुत ही कम आते हैं जी। पता लग रहा होता है जब भी थॉट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उसकी भी वजह समझ आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिफाइन किया था अपने लिए पेपर पे लिख करके। अच्छा। कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर मैं उसको शेयर करूँ या ना करूँ, बट ठीक है कर देता सर करिए, किसी ना किसी को हेल्प ही होगी उसकी। जी। अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने काफ़ी स्टडी किया स्टॉक मार्केट को, जी। बहुत डीप में चला गया। मेरी ये प्रॉब्लम है या ये कह लो ये अच्छा भी है बुरा भी है, ओके। मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ। ओके। मतलब कुछ टाइम के अंदर अंदर ही मैं इतना कुछ एक्यूमुलेट कर लेता हूँ कि मतलब पूरा अच्छे से समझ लेता हूँ। एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट अ वे विच इज़ ऑलमोस्ट अ शॉर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, कि मुझे पता है कि हाँ अगर ये करके अब मैं ये करूँगा तो इतने साल बाद ये होगा। सर मुझे ये पूछना था, ये ऐसा आप इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि आप उसको उतना डीप जाके उस मोमेंट पे पूरी तरह से उस पे फोकस करके और ज़्यादा जानते रहते हैं, एंड देन यू गेट द विजुअलाइजेशन कि इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा, इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा, इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा। मैं फैक्ट्स को कभी नहीं छोड़ता हूँ, लॉजिक को नहीं छोड़ता हूँ। सो यू रीड, लोग लॉजिक को छोड़ देते हैं। यू एक्यूमुलेट फैक्ट्स एंड दैट्स आई एक्यूमुलेट फैक्ट्स, देन आई कनेक्टेड विद कि अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, उसके बेस पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होने वाला है। क्योंकि लास्ट 5 साल में ऐसा होने से ऐसा हुआ था, ऐसा होने से ऐसा हुआ था। पिछले 100 साल में ऐसा ही हुआ है, तो आने वाले 5 साल बाद भी बेस्ड अपॉन दिस ये होना चाहिए, ऐसा होगा, अलग तरीके से होगा, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, बट फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे ना। जी, वो फंडामेंटल्स आप समझ जाते हैं। वो फंडामेंटल्स हम समझ जाते हैं ना ऑब्जर्व करके, जैसे एक साइंटिस्ट समझता है। जी जी। कि मतलब अगर ये पेड़ है, इस पे से अगर 10 एप्पल नीचे गिरे हैं तो 11वां भी नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाने वाला। वो इसलिए पता चलता है क्योंकि उसको ये पता है कि 10 एप्पल नीचे गिरे हैं, और वो इंफॉर्मेशन गैदर करना जरूरी है और कि क्यों गिरे हैं, उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, वो कैसे गिरते हैं, एप्पल कब गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, वो कब टाइम आ जाता है, तो हम देख करके बता सकते हैं कि अच्छा एप्पल अब गिरने वाला है। वहाँ क्यूरियोसिटी की जरूरत है, बहुत क्यूरियोसिटी की जरूरत है और कंसंट्रेशन की जरूरत है। मतलब सब कुछ छोड़ना होता है ना। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे के गुरु रह चुके हैं। तो उस बुक को पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा, एक एक चीज को बारीकी से समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। उसके बेस पे एक स्टॉक भी निकाल लिया, सिर्फ एक निकला उसके बेस पे, इंडियन पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर से। मुझे और कोई दूसरी कंपनी मिली ही नहीं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी एक तरीके से। सिर्फ एक स्टॉक मिला, और वो स्टॉक का प्राइस पॉइंट भी मुझे पता था कि ये है, उसमें मैं घुस गया। ओके। अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इतना होने वाला है, और आज की रेट में उतना ही है, क्योंकि 1 साल हो गया है। So, ये सब आप उस वक्त तो 2000 का था, तो मुझे पता था कि इतने टाइम बाद वो 5000 का होगा, और मुझे ये भी पता है कि वो अब आने वाले इतने टाइम बाद 50000 का होने वाला है। यानी अगर मैंने इतना लगाया तो इतना होने वाला है। प्लस मुझे ये भी पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। उस कंपनी की मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी है। बट हुआ क्या, उसकी वजह से मेरी अटेंशन वहां पर जाने लग गई, थॉट्स बढ़ गए। मुझे दिखता है जब थॉट्स बढ़ जाते हैं, जब थॉट्स बढ़ गए उससे रिलेटेड, जी, तो अब मैं ये काम कैसे करूं जो अभी कर रहा हूं। जी। मैंने सारा पैसा वहां से निकाल लिया, और मैंने अपने लिए एक रूल बना दिया कि आज के बाद मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब अगर कोई इसको वीडियो को सुनेगा या देखेगा, वो कहेगा आप तो पागल हो। जब आपको पता है कि वो आज 2000 का है, कल 50000 का होने वाला है, या 10 साल बाद या 20 साल बाद 50000 का होने वाला है, तो क्यों नहीं कर रहे।
आज आपके पास में x है तो वो बढ़ करके इतना पैसा हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि मेरे लिए मनी इज सेकेंडरी मैं समझ गई। एंड मेंटल स्पेस इज प्राइमरी। So you don't want your mental space to occupy there and to go there time to time to check what is going on in the company. मुझे कुछ भी मिल रहा है, लिख दिया मतलब लिख दिया कि अब पूरी जिंदगी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशंस हैं या वो जो भी कुछ होता है, once we are invested somewhere, तो that takes some space here. और उसके बाद माइंड के थॉट्स और माइंड के अदर थिंग्स अपने आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है। अब उससे रिलेटेड थॉट जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बना दिया मुझे क्या नहीं करना है, ये भी बना दिया क्या करना है। तो सर, और बाकी टाइम पे व्हेन फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग दिस सेशन, नाउ यू आर फुल्ली हियर, आप जब जो काम करते होते हो वहाँ पे पूरी तरह से होते हो और बाकी सारे थॉट्स बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा होता है सर। और सर बाकी टाइम पे व्हेन यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग कॉन्शियसली, उस टाइम पे दिमाग में क्या होता है सर? उस वक्त या तो सेशन से रिलेटेड कोई थॉट होते हैं, क्योंकि उसी को मैंने इंपॉर्टेंस दी हुई है अपने माइंड में। मैं जो कर रहा हूं वो 1 या 2 के लिए नहीं है, करोड़ों अरबों लोगों के लिए है, सिर्फ आज के लिए नहीं है। आज अगर इस प्लैनेट के ऊपर 700 करोड़ लोग हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा, और होना शुरू भी हो गया है, मैं भी पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले कि बेसिकली ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो रियल टाइम बेसिस पे लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देंगे। कि मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, रियल टाइम बेसिस पे वो हिंदी को, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो हिंदी को कन्वर्ट कर देंगे इंग्लिश में, तो ये बैरियर ही खत्म हो जाएगा जी, कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो जाएगा, लैंग्वेज का बैरियर ही खत्म। तो आने वाले 1000 साल बाद भी कोई बंदा कहीं बैठा होगा दुनिया के किसी भी पार्ट में, या मे बी तब तक तो और प्लैनेट्स पे बैठे होंगे लोग, तो वो सुनेंगे तो उस वक्त ये जो बातें हैं काम आएंगी उनको। हाँ, सो सर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो आपके खाली वक्त में आपके दिमाग में क्या आता है एंड आप उन थॉट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो? क्या आप उन थॉट्स में हम आम लोगों की तरह बह जाते हो, या फिर यू सेग्रीगेट, ओके आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस थॉट? देखो, 2 तरह के थॉट्स आते हैं, एक वो जो मेरी इस विजन से कनेक्टेड है, दूसरे वो जो नहीं है। ओके तो जो नहीं है कनेक्ट, तो मैं उसको रूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके तो वो थॉट्स आने बंद हो गए। तो मनी से रिलेटेड थॉट्स आने 0। ओके बिजनेस से रिलेटेड थॉट्स ऑलमोस्ट 0 आते हैं, क्योंकि उसके लिए देयर इज अ कंप्लीट टीम एंड देयर आर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस। हर एक चीज़ का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसको सबको फॉलो करना है। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ऑलमोस्ट 0% है इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्पेस। ले दे करके जो थॉट्स आते हैं वो सेशन से रिलेटेड ही आते हैं, कि जो सेशन हुआ है, कोई और डायमेंशन है जिसको भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है, तो वो क्वेश्चन मैं खुद से पूछता हूँ, फिर वहाँ से आंसर निकलता है एक करके, उसके लिए उसको हटाता हूँ, करता हूँ। सो दिस इज हाउ यू गेट टाइम। मतलब लोग बोलते हैं ना, लोग फंसे हुए हैं, लोगों के पास समय नहीं है। तो टाइम की तो आप बात ही मत करो। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। कैसे सर? ये ऐसे, मतलब सारी चीज़ों को आपने डिफाइन कर दिया है जहाँ आपकी ज़रूरत कम हो और चीज़ें ऑटोमेटिकली हो। ऑटोमेटिकली इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। दैट इज द राइट वर्ड। क्यों? व्हाई इट इज नॉट द करेक्ट? ओके ओके ओके, आप कह सकते हो मैंने डिजाइन कर दिया है। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डिजाइन। आई हैव क्रिएटेड अ डिजाइन फॉर द बिजनेस, और उसके एक एक स्टेप को, एक एक प्रोसेस को डिफाइन कर दिया। ऐसे मनी के जो भी सिस्टम एंड प्रोसेसेस है, उसकी पूरी एक मशीनरी बन गई, उसको डिफाइन कर दिया। सो दिस इज हाउ योर थिंग्स आर going on an autopilot mode. now you have the time to think and explore. I have all the time in the world.